अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वअला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मोहतरम, मोहतरम ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम ख़वातीन, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त जिस निस्बत के तहत मैं और आप बैठे हुए हैं, ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। ये निस्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपकी आज़मत में हम सब बैठे हुए हैं। कुछ देर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बात होनी है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सही बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह आपको सही सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत इस वक्त मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। ये आयत कोई मामूली आयत नहीं है। इस आयत में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही एहतराम से, बड़े वक़ार के साथ अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने अलक़ाब से पुकारा। पूरे कुरान मजीद को अगर देखा जाए, उसे पढ़ा जाए, सुना जाए, उसकी हिस्ट्री में जाया जाए, उसकी तफसीर पढ़ी जाए, कुरान करीम की 6666 आयतें, अगर उन सारी आयतों को देखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असली नाम है अहमद और मोहम्मद, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार अहमद आया, 4 बार जो है वो मोहम्मद आया। वरना अगर पूरे कुरान को पढ़ा जाए तो हर जगह पर अल्लाह ने अपने नबी को लक़ब से पुकारा। जैसे जो आयत मैंने इस वक्त पढ़ी है, या अय्युहन नबी, ऐ नबी जी, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ करते हैं। जहाँ नबी खुश वहाँ अल्लाह खुश,
वहाँ फरिश्ते खुश। जहाँ नबी नाराज़, जहाँ नबी गमज़दा, वहाँ अल्लाह गमज़दा। जहाँ नबी के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका पर थोड़ी सी भी अगर रेशे पड़ जाए, गम के आसार नजर आए, तो कभी अल्लाह सूरह यासीन को नाजिल फरमाते हैं, कभी सूरह ताहा को, कभी सूरह मुज़्ज़म्मिल को, कभी सूरह मुद्दस्सिर को। उलमा ने लिखा है कुरान करीम की एक एक आयत, कुरान करीम की एक एक सूरत ख़ास करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए। जहाँ अच्छा गमज़दा क्या होते, किस चीज़ का गम था? अपने बच्चे अब्दुल्ला, कासिम, ताहिर, इनका, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इनका टेंशन था? का नहीं। जिसके लिए सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, जब जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा होते, अल्लाह पूछते, नबी जी क्या वजह है, क्या कारण है, आपके चेहरे पर ये गम के आसार क्यों हैं? कहा अल्लाह उम्मत की फ़िक्र लगी है, अल्लाह उम्मत की फ़िक्र लगी है। तो अल्लाह तसल्ली देने के लिए कहते, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कहीं अल्लाह कह रहे हैं यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। कितनी बड़ी बात है। अभी जो आयत मैंने पढ़ी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। अल्लाह पाक की कसम, ये आयतें दो चीज़ के लिए नाजिल हुई हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें, आपके ताल्लुक़ से कुछ बातें बताने के लिए कुछ मौजू तलाश रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह मुझे सही बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो आयतें इस वक्त पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह उम्मत को दो चीज़ें समझाना चाहते हैं। देखो, तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए मुतफक्किर है, तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए गमज़दा है कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह कह रहे हैं नबी जी, जो काम आप लेकर आए हैं, जो मेहनत आप लेकर आए हैं, जिस मिशन को आप लेकर चल रहे हैं, अगर आपकी उम्मत इस मिशन को लेकर चले, इस मेहनत को लेकर चले, जो आयतें मैंने पढ़ी उसका मफ़हूम मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहे, जिस मिशन को लेकर, जिस मेहनत को लेकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का जो काम आप कर रहे हैं, नबी जी आप अपनी उम्मत को बतला दो। आपके बाद जब ये उम्मत ये काम करेगी तो हम क्या करेंगे? हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। जब आपकी उम्मत अपने भाइयों के लिए, आपकी उम्मत अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए गली गली जाएगी, मोहल्ला मोहल्ला जाएगी, घर घर जाएगी, फर्द फर्द जाएगी। काहे को? कि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर की तरफ आने वाले बन जाए, उसके घर को आबाद करने वाले बन जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, कुरान करीम का क्या जुमला है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। अल्लाह फरमा रहे हैं, जब मेरे बंदे मेरी निस्बत पर, मेरे नबी की फ़िक्र लेकर, मेरे नबी का दर्द लेकर, मेरे नबी की कुड़न लेकर जब मेरे बंदे कदम उठाते हैं, मस्जिद से निकले, पहाड़ से निकले, जंगल से निकले, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना है, जब कदम उठाते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे फरिश्ते रहमतों की बरसात लेकर आते हैं। समझे बात? मेरे फरिश्ते रहमतों की बरसात लेकर आते हैं।
अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें किसके साथ है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, क्या मिशन है, क्या फिक्र है? वही फिक्र, वही दर्द, वही कुड़न जो मक्का और मदीने में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। क्या थी? लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। दो मतलब बयान किए उलमा ने इसके, लोगों को कुफ्र के अंधेरे से निकालकर नूर के रोशनी की तरफ लाने का काम अल्लाह ने सारे नबियों को दिया था। और सारे नबियों की बरकत से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया था। और हुजूर की बरकत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका व सरकार दो जहां के बादशाह इमामुल अंबिया की बरकत से इस उम्मत को सौंपा गया। कुरान क़यामत तक के लिए इस उम्मत के लिए हिदायत है। कुरान इस उम्मत के लिए रहबर है। लेकिन जिसको रहबर बनाकर हमारे नबी ने भेजा था, हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसे छोड़ दिया। जो काम मिला था, जो मेहनत मिली थी, उसे छोड़ दिया। आज हमारी ज़िंदगी का रुख अलग हो गया, हमारी ज़िंदगी का रुच अलग हो गया। हम दुनियावी ज़िंदगी में ऐसे मगन हो गए, ना अल्लाह याद आया, ना कुरान याद आया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आया, सब भूल गए। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? देखो अल्लाह कह रहे हैं वकान बिल मुमिनीना रहीमा। अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदो सुनना मेरी माँ, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, आना तो मेरे पास है। मेरे जैसा रहीम रब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। वकान बिल मुमिनीना रहीमा। और आगे गुड न्यूज़ सुनाई, सुनना मेरी माए। जैसे अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अल्लाह ने मर्दों को मुकल्लफ बनाया, अल्लाह पाक की कसम अल्लाह ने अपने दीन की मेहनत के लिए औरतों को भी मुकल्लफ बनाया। क्या मुकल्लफ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में चल रहे हैं, फिक्र सवार है। कुरान कह रहे या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। ये कुरान करीम की आयत है। ऐ घोंसला बनाने वाले, ऐ चादर बनाने वाले नबी। घोंसला कहते हैं चिड़िया का छोटा सा जो घर होता है परिंदे का। हमको घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, मटेरियल लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ। लेकिन एक चिड़िया अपना घोंसला बना दिया, डबल बेडरूम, हॉल, किचन, सब। क्या निज़ाम है उसका। परसों एक जगह पर जाना हुआ, उन्होंने कहा अल्लाह की कुदरत देखना चाहते हो तो एक कुएं के पास लेकर गए। वहाँ छोटे छोटे दरख्त हैं, उन दरख्तों में जो है माशाल्लाह घोंसले बने हुए डबल बेडरूम के। अब हवा के झोंके आए, कुछ भी आए, घोंसले अपनी जगह पर आए, वो अपनी फैमिली के साथ है। अल्लाह बात की तरफ तवज्जो करें। मेरी माँ और बहनें, इसको जहन में रखें, इसे याद रखें। जैसे अल्लाह ने दीन की मेहनत के लिए मर्दों को मुकल्लफ बनाया, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत की औरतों को भी दीन का मुकल्लफ बनाया। गुड न्यूज़ क्या है, खुशखबरी क्या है? अल्लाह फरमाते हैं नबी जी, ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ, ये जुमला मेराज का जुमला है। उलमा से मेरी गुजारिश है, हुफ़ाज़ से मेरी गुजारिश है, इस जुमले को दिल पर नोट कर लें। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के साथ बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत सारी काम की बातचीत हुई। सुनना मेरी माएँ, मेरी मोहतरम ख़वातीन, पीर हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में बैठकर अल्लाह रसूल की बात सुन रही है ना, वो भी आए, कई ज़माने पहले आए, उन्होंने भी अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाई। दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को इस्लाम सिखाया, लोगों को कुरान सिखाया। किसी भी वली के दर पे जाके बैठो, सुकून ही सुकून मिलता है। क्यों? उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी, एक अल्लाह के वली की सारी ज़िंदगी, अल्लाह अकबर, उसके बंदों को तैयार करने में, उनको इबादत वाला बनाने में, उनको रात की इबादत वाला बनाने में अल्लाह बनाते हैं, मेहनत करते हैं। तब जाकर उनके मज़ार पास जाकर बैठते हैं, कुछ ईसाले सवाब करते हैं,
बोलते दिल को बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह खुद कह रहे हैं मैंने दिल का सुकून क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाने लगे, अल्लाह ने बड़े मोहब्बत से पूछा, नबी जी बहुत सारे तोहफे गिफ्ट्स हमने आपको दिए, अब पाचापुर में देते हैं कि नहीं देते मालूम नहीं, लेकिन वहाँ ऊपर पूछे अल्लाह ताला, बहुत सारे तोहफे अल्लाह के नबी हमने आपको दिए। समझने वाले मुस्कुराए, नहीं समझने वाले परेशान टेंशन में बैठे। खैर बाज़ मर्तबा में टेंशन दे दिया करता हूँ, समझो बात को। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, नबी जी बहुत सारे तोहफे और सबसे बड़ा तोहफा नमाज का दिया, सबसे बड़ा तोहफा नमाज का दिया। नबी जी इतना बड़ा तोहफा और बहुत सारे तोहफे हमने आपको दिए, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं है, वो खुशी नहीं है, क्या बात है, हमारे तोहफे पसंद नहीं आए? अल्लाह अकबर। मेराज का सफ़र, उलमा समझेंगे इस बात को, मेराज का सफ़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए था, लेकिन वो सफ़र उम्मत के नाम कर दिया। अल्लाह ने बुलाया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाए। हज़रत आमीना से वादा किया था, एक दिन मनाकर छोड़ने का काम नहीं है, हमारे नबी ने हमारे लिए इतना किया है। कुरान कह रहा है हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, मेरे नबी के एक एहसान का बदला तुम सारी ज़िंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हज़रत आमीना मदीनतुल मुनव्वरा में एक छोटी सी बस्ती थी, उसका नाम था ज़ोहरा। ज़ोहरा, ज़ोहरा किसे कहते हैं? उलमा ने लिखा है इसके दो माने आते हैं। एक माने आते हैं फूल के, फूल के आते हैं, एक माने आते हैं तरोताज़गी के, एक माने आते हैं फूल के और एक माने आते हैं तरोताज़गी के। अल्लाह बताना चाहते हैं इस कबीले को हमने इसलिए चुना कि मेरे नबी जिससे भी मिलेंगे, हमारे नबी जिससे भी मिलेंगे, उनके बदन से फूलों से ज़्यादा खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। उनके बदन से, उनके पसीने से, उनके कलाम से कैसी खुशबू आएगी? फूलों की खुशबू आएगी। तरोताज़गी कहते हैं सारी दुनिया जो है जहालत के दल में फंसी हुई थी, बेदीनी का आलम था, एक दूसरे की पहचान ख़त्म हो चुकी थी, कोई फ़ैसला करने वाला, कोई हुकूमत करने वाला नहीं था। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा वालहू ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कबीले में लाने का फ़ैसला किया, उस कबीले का नाम ज़ोहरा था। अल्लाह बताना चाहते हैं कि जो नबी आ रहा है वो सारी दुनिया को तरोताज़गी पहुँचाने वाला है। अल्लाह अकबर। आप जितनी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह कम वक्त में अल्लाह वो बात निकालेंगे। वक्त बहुत कम है, बहुत ध्यान से सुने। उसमें बहुत सारी बच्चियाँ थी, मगरिब में तफसील से बात करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी बच्चियाँ थी, उनमें एक बच्ची का नाम था आमीना। वो बच्ची का नाम था आमीना, हज़रत आमीना। आमीना का माना होता है अमानत वाली। अल्लाह बताना चाहते हैं तेरी गोद में सारी दुनिया की अमानत रखने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। तेरी गोद में सारी दुनिया की अमानत रखने वाला हूँ। और आमीना, आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक तेरे जैसी पाकीज़ा औरत हमने नहीं पैदा की। कुछ बातें मस्तूरात को भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह बताना चाहते हैं, चूँकि सीरत का बयान है, कुछ बातें सीरत के ताल्लुक़ से हमारी माओं को पता चले। खैर, हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हज़रत आमीना के साथ हो गया। कुछ महीने रहे, हज़रत अब्दुल्ला का सफ़र शुरू हुआ और हज़रत अब्दुल्ला गए मुल्क शाम और वापसी पर मदीनतुल मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बहुत लंबी चौड़ी तफसीर है।
जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला सफ़र के लिए निकल रहे थे, ये इमामुल अंबिया को हमल से ली हुई थी। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब से मेरा लाल मेरे गोद में था, मेरे पेट में था, कभी मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, कभी मुझे डकार नहीं आई। अगर डकार निकलती भी थी तो खुशबू आती थी। कभी मेरे पैरों में सूजन नहीं आई, इसलिए कि जो सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला था, जो सारी दुनिया के यतीमों का सहारा बनने वाला था, वो बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए बोझ बन सकता था। ज़रा बात ना करें, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। अगर बात करनी है तो साइड में हो जाए, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। हज़रत आमीना फरमाती हैं, सुनना मेरी भाई, हज़रत आमीना फरमाती हैं कि जब कभी मैं अपने घर से पानी का डोल, पानी का घड़ा लेकर निकलती थी, हर कंकर, हर पत्थर मुझे सलाम करता, हर पत्थर, हर कंकर मुझे सलाम करता। और क्या सलाम करता, सुनिएगा। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब मैं घर से पानी लेने के लिए जाती ज़मज़म कुएं के पास, हज़रत आमिना फरमाती हैं, दरख्त मुझे देख कर झुक जाता, मुझे सलाम करता। आखिरी नबी की अम्मा को मेरा सलाम। मैं हैरान और परेशान होती है, कौन सलाम कर रहा? हर दरख्त के पत्ते से आवाज़ आती, आखिरी नबी की अम्मा को मेरा सलाम। जिस गली से गुजर जाती, गली का कंकर कंकर मुझे सलाम करता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से एक मरतबा कहा, अब्बा जान मैं तुम्हारी कैफियत क्या बताऊं, जब मैं पानी लेने के लिए ज़मज़म कुएं के पास जाती हूँ, सूरज मुझे सलाम करता है। सूरज तो सारी दुनिया को रोशनी पहुँचाने के लिए आया है, लेकिन वो सूरज मुझे साया करता है। सख्त धूप में मैं मदीना की गलियों में जाती तो मदीना में, मक्का में जब मैं कदम उठाती, बादल मुझे साया करता, बादल का हर टुकड़ा मुझे सलाम करता। जिस चीज़ को मैं हाथ लगाती, उस चीज़ से खुशबू निकलना शुरू होती। कहते हैं, मैं चलते चलते जब ज़मज़म कुएं के पास पहुंचती, तो ज़मज़म कुएं का जो पानी है, जिसका नाम ही ज़मज़म है, हज़रत आमिना फरमाती हैं, मक्का की औरतें कहती, ऐ आमिना कदम थोड़ा आहिस्ता रख, हम भी आना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। उस ज़माने में एक ही पानी था और उसका नाम था ज़मज़म, और दूसरा कोई पानी नहीं था। पूरे मक्का में आज भी एक ही कुआं है, उसका नाम है ज़मज़म। और एक माँ की तड़प और एक बच्चे की एड़ी से अल्लाह ने पानी को निकाला है, उसका नाम है ज़मज़म। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कई इम्तिहानात में कामयाब हुए, तो अल्लाह ने कहा, इब्राहीम मांगो, क्या मांगते हो। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 19वें पारे की आयत है, अल्लाह से यूँ कहा था, अल्लाह मुझे सालेह बेटा अता फरमा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मुझे सालेह बेटा अता फरमा। उस सालेह बेटे से मुराद इस्माइल अलैहिस्सलाम। और कहा था, आपके बच्चे के पाँव से वो पानी निकालूंगा, दुनिया के सारे कुएं, सारी नदियाँ, सारी बौड़ियाँ खुश्क हो सकती हैं, मेरी इज़्ज़त और जलालत की कसम, तेरे बेटे के कदमों से जो पानी निकालूंगा वो क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। आज को 3500 साल हो चुके हैं, ज़मज़म कुएं का हाल ये है, पता नहीं अरबों खरबों टन पानी निकल गया। पूरे मक्का मदीना में, पूरे अरब कंट्री में ज़मज़म, पूरी दुनिया में ज़मज़म पहुंच गया।
1 इंच पानी ख़त्म नहीं हुआ। उसी जमजम कुएं के पास आमीना आई है और मक्का की औरतें कह रही हैं, आमीना थोड़ा रुक जाओ, तू जहां कदम रखती है हमें भी वहां से सलाम की आवाज़ आती है। अल्लाह अकबर। तू जहां कदम रखती है उस पैरों तले से हमें भी सलाम की आवाज़ आती है। आमीना, जहां जहां तू चलती है वहां वहां साया हमें भी आता है। आमीना, तू तेज़ी से चली जाएगी, सख्त धूप में हम भी चल जाएंगी। हज़रत आमीना फरमाती हैं, मैं जब जमजम कुएं के पास जाती, अभी मेरा डोल अभी डाली भी नहीं होती, जमजम का पानी ऊपर आ जाता और आते ही पहला काम उस पानी का काम क्या? हुक्म अल्लाह का, हुक्म अल्लाह का। ऐ जमजम, जिस नबी के कदमों से तू निकला है, जिस नबी के कदमों से तू निकला है, उस नबी का लुआब दहन तुझ में आने वाला है। अगर तू चाहता है कि तू पाक हो जाए, तुझे पीकर हर कोई पाक होता है, अगर तू चाहता है कि तू पाक हो जाए तो आमीना को सलाम कर। अल्लाह अकबर। आमीना को क्या कर? सलाम कर। जमजम पानी में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने जमजम कुएं में बहुत तासीर रखी है। जमजम, अगर कोई बीमार इस नियत से पिए कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, तो उस पानी से क्या मिल जाती है? शिफा मिल जाती। अगर कोई ये नियत करे कि अल्लाह मेरी भूख मिटा दे, तो अल्लाह वो भूख को क्या कर देते हैं? मिटा। अगर किसी का बदन दर्द है, मिक्सिंग पानी नहीं चलता, बोर का पानी, नदी का पानी गोकाक में डाल को पिलाते थे, वो पानी की बात नहीं कर रहा मैं। जमजम पानी, ओरिजिनल पानी। हर जगह मिक्सिंग चल रहा है। नहीं बोले तो भी खतरा, बोले तो भी खतरा, बोले तो भी तरास, नहीं बोले तो भी तरास, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, बोले बगैर चारा नहीं है। हजरत आमीना फरमाती हैं, जैसे ही मैं मेरा घड़ा, मेरी बकीट, मेरा डोल, मेरा मशकीज़ा कुएं के मुंडेर पर रखती, अल्लाह अकबर, जमजम पानी ऊपर आता और यूं कहता, आखिरी नबी की अम्मा को हमारा सलाम। किससे आवाज़ आ रही है? पानी से। पानी से आवाज़ आ रही है और वो पानी सलाम कर रहा है किसको? हजरत आमीना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। पानी सलाम कर रहा है, कोई मामूली बात नहीं। खैर, मक्का की औरतें कहती हैं, आमीना ठहर जा, जब तक तू है पानी 1 इंच भी नीचे नहीं जा सकता। आमीना रुक जा। हजरत आमीना फरमाती हैं, चलो मैं खड़ी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं खड़ी हूँ। हजरत आमीना खड़ी रही थी और सारी मक्का की औरतें जल्दी 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 पानी। जैसे ही हजरत आमीना ने कदम हटाया, पानी नीचे। अब जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ वहाँ से सलाम की आवाज़ है। क्या मकाम होगा हजरत आमीना का। खैर, अब जो मुझे बात बतानी वही है, इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ़ ले गए और मेराज तशरीफ़ ले जाने के बाद अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा वालहू ने बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारी डिस्कस हुई, बहुत सारे गिफ्ट अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। जब वापस आने लगे तो चेहरे पर वो खुशी के आसार नहीं थे। वसल्लम ने फरमाया, क्या निज़ाम है अल्लाह का। तो पूछा, क्या बात है, क्या बात है, किस चीज़ का फिक्र है? तो जो जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो लेने का है। ज़रा सुनना तवज्जो से मेरी भाई, मेरे भाइयों, तवज्जो से सुनना, बहुत प्यारी बात है। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह तूने मुझे फ़र्श से अर्श पर बुलाया, तूने मुझे देखा, मैंने तुझे देखा। अल्लाह, तूने मुझे जी भर कर देखा, मैंने तुझे जी भर कर देखा, जी भर कर बातें की। लेकिन अल्लाह, मैं आया तो हूँ, बहुत सारे तोहफे भी तूने मुझे दिए हैं। अल्लाह, यहाँ आकर भी मैं अपनी उम्मत को नहीं भूला। अल्लाह अकबर, मैं अपनी उम्मत को नहीं भूला, मुझे यहाँ भी मेरी उम्मत की याद सता रही है। अल्लाह ने पूछा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बुलाया इसीलिए,
आप बोलते जाओ, हम पूरा करते जाएंगे। और जो यहाँ बोल रहे हैं मदीना में वादा पूरा करेंगे। अल्लाह अकबर। जो आयत मैंने पढ़ी है वो मफ़हूम आपको समझाना चाहता हूँ। दावत अल्लाह के दीन की मेहनत एक समंदर है, अभी हमें उसमें गोता भी लगाए नहीं, खाली वज़ू कर रहे हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। दावत अल्लाह के दीन की मेहनत एक समंदर है। हमें क्या समझ रहे मालूम है? हमें गोता लगा कर, गोता नहीं लगाए, सिर्फ वज़ू किए। हमें 10% फॉलोवर्स हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत सहाबा 100% फॉलोवर्स थे। आपके एक इशारे पर अपना पूरा माल, अपना जान, सब कुछ लुटाने को तैयार थे। कौन? हज़रत सहाबा। खैर, अल्लाह ने कहा, बड़े प्यार से पूछा, नबी जी आपके दिल की ख्वाहिश, हालांकि वो आलिमुल गैबि वश्शहादा है, अल्लामुल गुयूबि वश्शहादा है। कौन? अल्लाह। हर चीज़ मालूम है उसे, जिब्राइल से लेकर ज़र्रे तक, ज़र्रे से लेकर अर्श तक, हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। हम करके भूल जाते हैं, वो भूलता नहीं है। हम अच्छा भी करके भूल जाते हैं, हम बुरा भी करके भूल जाते हैं, अल्लाह भूलते नहीं है। हम गुनाह करके सो जाते हैं, नेकी करके सोते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माएँ, अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह कह रहे हैं, न मैं ऊँगता भी नहीं हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मुझे तो ऊँग भी नहीं आती। ये अल्लाह के जुमले हैं। हमारे नबी ने अल्लाह से बहुत प्यारे अंदाज में कहा, अल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन मेरी दिल की एक तमन्ना है। नबियों ने तुझसे पूछा था, तूने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरी उम्मत का मामला है और तुझे मालूम है, तुझे मनाए बगैर मैं जाता नहीं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह से, तो अल्लाह कह रहे, नबी तुझे मनाए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। लो, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, मेरा अर्श है, तेरी रफ़रफ़ है, बैठ आराम से बात कर, बात करो मेरे साथ। अल्लाह अकबर। कहा, अल्लाह मैं ये चाहता हूँ क़यामत में मैं मेरी उम्मत के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, बहुत प्यारा जुमला है, दिल पर नोट कर लीजिएगा। अल्लाह मैं मेरी उम्मत के साथ तेरे दरबार में क़यामत में आऊँगा। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये गुजारिश है। कौन करे ये बात? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरी दिली तमन्ना, मेरी दिली ख्वाहिशी है कि जब क़यामत में, बोलो इंशाअल्लाह, जब क़यामत में, आप बोले इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। हम किसके साथ खड़े होंगे क़यामत में? हमारे नबी के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमको हमारे नबी के साथ खड़े होना है और हमारे नबी के झंडे का नाम होगा, आए हाय, सहाबा ने उसको भी जिक्र कर दिया, लिवाउल हम्द। कलर कैसा होगा? उलमा ने लिखा है उजला काला, जो जमीयत का कलर है ना, उलमा ने लिखा है उजला काला कलर होगा, लिवाउल हम्द। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत, उम्मत के मर्द, उम्मत के औरतें, उम्मत के बच्चे, सारे के सारे उस झंडे तले खड़े होंगे। जहां हुजूर होंगे वहां हुजूर की उम्मत होगी, जहां हुजूर की उम्मत होगी वहां हुजूर का अल्लाह होगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात है। कि अल्लाह मैं ये चाहता हूँ जब मैं मेरी उम्मत के साथ वहाँ आऊँ, तेरे दरबार में आऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तू मेरी उम्मत को सलाम कर दे। जो आयत मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी उसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह जब मैं मेरी उम्मत को लेकर तेरे सामने आऊँ, जब मैं मेरी उम्मत को लेकर तेरे सामने आऊँ, अल्लाह एक काम कर, मेरी उम्मत को एक बार सलाम कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा बस इतनी सी बात है, कहा इतनी सी बात है, लेकिन कहा नबी जी दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं। मैं रब हूँ और सारे मेरे बंदे हैं। समझिएगा बुजुर्गों, अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। जो जुमला मैंने कहा है आप बड़े बड़े उलमा से पूछें,
अल्लाह कह रहे 2 कंडीशन है, 2 शर्त है मेरी, अगर वो पूरा करते हैं तो मैं आदम से लेकर क़यामत के सुबह तक के जितने इंसान हैं उन सब के सामने आपकी उम्मत को क्या करूँगा, सलाम करूँगा। ये तोहफ़ा सिर्फ इस उम्मत को है, दूसरी उम्मतों को। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह हमें भी वो सलाम अता फरमाए, आमीन बोले। अल्लाह हमें भी वो सलाम अता फरमाए। अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए, अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे ईमान बचा कर तो ला, तुझे तेरे नबी के कदमों में खड़ा कर दूँगा। जहाँ तेरा नबी वहाँ तू खड़ा होगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। और हमारे नबी ने हमारे लिए जो किया, अल्लाह की कसम आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए उन्होंने उतना नहीं किया जितना हमारे नबी ने हमारे वास्ते किया। अल्लाह ने कहा 2 कंडीशन, बहुत आसान है मेरी माँ सुने। आप बहुत तड़प लेकर बैठी हुई हैं, ऐसे बयानात बहुत सुनते हैं, बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बहुत कम। अल्लाह ने कहा 2 कंडीशन। कहा नबी जी अपनी उम्मत को बता देना मेरे साथ शिर्क न करे, बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ क्या ना करे, शिर्क न करे, मेरे अलावा किसी को न जोड़े, सजदा करे तो मुझे करे, रब माने तो मुझे माने, इबादत करे तो मेरी करे, मन्नत व समाजत करे तो मेरी करे। बता देना आप अपनी उम्मत को, ये अर्श पर वादा हुआ है मेराज के टाइम, शिर्क ना करे। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन नबी जी आपको फर्श से अर्श पर हमने बुलाया, मक्का में आपको गालियाँ दी गई, आपको पागल कहा गया, आपको नौज़ुबिल्लाह झूठा कहा गया, कज़्ज़ाब कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको थप्पड़ मारे गए, नौज़ुबिल्लाह आपके बदन मुबारका पर हम रहमतों की बरसात करते थे, मक्का वालों ने आपके बदन पर कोरा करकट डाल दिया, आपके खाने में गंदगी डाल दी गई, आपके खाने में मिट्टी डाल दी गई। नबी जी आपका दिल टूटा हुआ है, नबी जी आपको तसल्ली देने के लिए हमने फर्श से अर्श पर बुला लिया। जो काम आप तकलीफ़ों के साथ हमारे दीन की मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए कि मेरी ये मेहनत करें, क़यामत में मैं सारी उम्मत को सलाम करूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह उसको ही कह रहे हैं तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। अल्लाह कह रहे कि ए नबी के आशिकों, ए नबी के दीवानों, ए नबी के चहीतों, जब तुम तुम्हारे नबी के साथ नबी की ग़ुलामी में, नबी की इताअत में, नबी की मोहब्बत में, नबी के दीवाने, नबी के पागल बनकर आओगे, अल्लाह कह रहे हैं कि सारी इंसानियत के सामने हम पूरी उम्मत को सलाम करेंगे। उलमा ने सलाम भी लिखा है, क्या सलाम करेंगे, हाय हाय वहाँ हज़रत आदम भी होंगे, पूरे 1.25 लाख नबी होंगे, एक तरफ खड़े होंगे अपने लोगों के साथ। और क्या शान है हुजूर की, क्या शान है 2 जहां के बादशाह की, हम हुजूर के साथ खड़े होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह हमें ये बात समझा दे, सब एक तरफ होंगे, हमारे साथ नहीं होंगे, वहाँ हुजूर के साथ हुजूर की उम्मत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह सलाम करेंगे, क्या सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सलाम होगा। उलमा ने लिखा है जब अल्लाह ये सलाम करेंगे, 1.25 लाख नबी ये कहेंगे काश हम हुजूर की उम्मत होते तो कितना अच्छा होता, हम हुजूर की उम्मत होते तो कितना अच्छा होता। आगे की बात सुनो, अल्लाह अकबर। मर्दों को तो आम सलाम होगा, लेकिन क़यामत में दो लोग, एक औरत और एक मर्द। मर्द का नाम है अबू बकर सिद्दीक। कौन? अबू बकर
सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा तुम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हो? कहा अगर मैं 3 दिन भूखा हूँ और एक बार हुजूर को देख लूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार हुजूर के चेहरे का दीदार कर लूँ, मेरी भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। अगर मैं बीमार हूँ, एक बार हुजूर का दीदार कर लूँ, मेरे बदन की थकावट दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर, क्या हुजूर का चेहरा होगा? इंशाअल्लाह क़यामत में देखेंगे, इंशाअल्लाह तो बोले इंशाअल्लाह क़यामत में देखेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तो स्पेशल अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सलाम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक औरत होगी, अल्लाह उसे सलाम करेंगे। और थोड़ी देर बात करूं या ख़त्म कर लूँ? जमात 5 बजे है, कामिल होगा। पूरे मजमे के सामने सलाम करेंगे और उसका नाम है खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम सब की माँ, हम सब की माँ। तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह अब मस्तूरात के ताल्लुक़ से कुछ बात करता हूँ। मस्तूरात का बयान है, मस्तूरात का बयान है, तो अब उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे बताना तो बहुत था, लेकिन वक्त की कमी है, अल्लाह वक्त में बरकत दे दे। खैर, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम सब की माँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, अच्छा मक्का की सबसे बड़ी मालदार औरत। उलमा ने लिखा है उस वक्त हज़रत खदीजा के पास जितना माल था, अरब कंट्री में किसी के पास इतना माल और प्रॉपर्टी नहीं था। आज 1 तोला सोना खरीदने के लिए जान निकल जाती है। वह सोना घर घर में पड़ा हुआ था। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बड़ी बेटी के निकाह में गिफ्ट के तौर पर अपनी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके निकाह में एक हार गिफ्ट किया था, जिसके एक हार की हीरे की कीमत 50 लाख दिरहम थी। होश उड़ गए उनके। डुप्लीकेट हीरा भी देखने नहीं मिलता है दुनिया में। वहां एक हीरे की कीमत 50 लाख थी। पूरा हार हीरों का था, गिफ्ट में दिया था। प्यार से दे लो, रख लेकर बोलेगे थे। कितना मालूम है? प्रॉपर्टियों पर प्रॉपर्टियां थी। लेकिन सुनो, अल्लाह अकबर, जब गारे हिरा में, इसका कुछ तज़किरा इंशाल्लाह मगरिब के बयान में करूँगा, दुआ करो अल्लाह वक्त में बरकत दे, मगरिब में करूँगा इंशाल्लाह, कुछ बची हुई बातें। गारे हिरा में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, ये आयतें उतरी। आप गारे हिरा से तशरीफ़ लाए, घर में आए, घर में, और यूँ कहा या खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। बुखारी की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। अल्लाह अकबर। कहा ऐ खदीजा, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया, अल्लाह ने नाम रख दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ काली कमली वाले। अल्लाह अकबर, नाम रखा, या अय्युहल मुज़म्मिल। आपने फरमाया ना ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ, मुझे काली कमली उड़ाओ। अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया, पूरे नाम की सूरत आ गई, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह अकबर। कहा ऐ खदीजा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी गई, मुझे मेरे हलाकत का अंदेशा है। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने हाथ में लिया। आपके हाथ में हज़रत खदीजा ने अपना हाथ दिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
देखिए कितनी बड़ी पते की बात है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इकरार करती हूँ। अल्लाह। और कहा आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए अगर खदीजा को जान भी देनी पड़े तो जान दे दूँगी, लेकिन आप पर आँच आने नहीं दूँगी। अल्लाह अकबर। एक औरत कह रही है। और कहा जितना मेरा माल है आज से वो सारा का सारा आपका है, मैं मेरा सारा माल आप पर निछावर करती हूँ। पूरे ज़ेवरात, पूरी प्रॉपर्टियाँ, सारी चीज़ें किसके कदमों में डाल दी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बात ख़त्म कर रहा हूँ, एक वाक़या सुनाकर इंशाअल्लाह बात पूरी करता हूँ। बहुत अहम वाक़या है, फिर पता नहीं पाचापुर वाले बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। हाँ, वैसे लोग जल्दी मुझे बुलाते नहीं हैं, आज बड़ी मोहब्बत से बुला लिया है, इसलिए ये वाक़या बयान कर देता हूँ। ख़ास करके मस्तूरात में मुझे कहा गया, मस्तूरात बहुत शौकीन है अल्लाह की दीन की बात सुनने के लिए। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सब कुछ अपना लुटा दिया, मालदारन से फ़कीरन बन गई। अल्लाह अकबर। बंगले में रहने वाली झोपड़पट्टी में रहने लगी। क्या हाल हुआ? अच्छा अच्छा खाने वाली सादे खाने पर आ गई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाली नबी पर इतना लुटा दिया, सादे सीधे कपड़े आ गए। ये बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ज़रा तसव्वुर करो क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चारपाई पर बैठे हुए हैं। हज़रत खदीजा थोड़ा आगे हटकर जो है वो बर्तन के घर मांज रही है, बर्तन जो है मांज रही है, बर्तन साफ़ कर रही हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। और आपकी आदत थी, उलमा ने लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा झूला झुलाने वाले और हज़रत फ़ातिमा को गवारे में डालकर गवारा हिलाने वाले, सब कुछ दे दिया, सब कुछ लुटा दिया। मक्का की सबसे खूबसूरत औरत शादी हो गई, बाल में गट्टे पड़ गए, गट्टे, लठ जिसे बोलते हैं। अल्लाह। घर के कोने में बैठकर बर्तन मांज रही है। मेरी माएँ सुनो, मेरी बहनें सुनो, इतना कीमती वक्त लेकर आप आई है ना, एक वाक़या सुना के जा रहा हूँ। क़यामत में जहाँ इस उम्मत को सलाम होगा, उससे पहले अबू बकर सिद्दीक को सलाम होगा, उससे पहले एक औरत को सलाम होने वाला है। उसका कारण क्या? उस औरत ने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। कोई मामूली बात नहीं, सब कुछ लुटा दिया। खैर, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सलाम किया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, मैं ये बात बता रहा था कि सबसे ज़्यादा हज़रत फ़ातिमा को गवारे में गवारा हिलाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। बाकायदा अल्लाह के तरफ से परमिशन लेकर आते थे, जन्नती औरतों की सरदारन दुनिया में आई है, मुझे उसका ग़ुलाम बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नती औरतों की सरदारन दुनिया में आई है, जिसका नाम फ़ातिमा है। फ़ातिमा का माना ही जहन्नम की आग से बची हुई। नबी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाएगा और नबी की बेटी औरतों को जहन्नम की आग से बचाएगी। अल्लाह अकबर। कुछ जुमले अल्लाह के तरफ से होते हैं। देखिए, नबी उम्मत के मर्दों को जहन्नम की आग से बचाएगा, नबी की बेटी नबी की उम्मत की औरतों को जहन्नम की आग से बचाएगी, उसका नाम है फ़ातिमा। तो कहा, अल्लाह जी, जब हुजूर को बनाना था तो आपने मुझे इजाज़त दी और मैंने उनकी खिदमत की। आज नबी की बेटी आई है, मुझे उनका खादिम और ग़ुलाम बना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन? जिब्राइल। जिब्राइल कौन? हमारे पाचापुर की गली में रहने वाला नहीं, सय्यदुल मलाइका अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। अल्लाह का हुक्म आए, जिब्राइल जाओ, मेरा नबी याद कर रहा है। आवाज़ अल्लाह की तरफ से आ जाए,
एक ही सेकंड में हुजूर के कदमों में। क्या फास्ट होगी गाड़ी, क्या फास्ट होगी रनिंग, क्या रफ्तार होगी, सोचने की बात है। खैर सलाम किया और बहुत मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ पूछा। क्या पूछा? नबी जी क्या बात है, हज़रत खदीजा बीमार है क्या? आपने बांदी को, गुलाम को रख लिया बर्तन मांजने के लिए। आपने क्या आज नौकरानी को बुला लिया खिदमत के लिए जो बर्तन मांज रही है? खदीजा कहाँ चली गई हज़रत खदीजा? उलमा ने लिखा है जितना जिब्राइल ने हज़रत खदीजा को देखा इतना किसी को नहीं देखा। खैर आगे बात कंटिन्यू करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चारपाई पर बैठे हुए थे, खाट बोलते थे कि उसे, छोटी होती है, कभी कभी रस्सी बंधी भी होती है उससे। गुजरात में ये बहुत मिलती है, यहाँ बहुत कम है। तवज्जो से सुना बात को। खाट पर बैठे हुए थे और जब ये कहा कि नौकरानी को बुलाया आज, हज़रत खदीजा कहाँ चली गई? खदीजा नहीं है। हुजूर की आंखों में आंसू। सरकार दो आलम, दो जहां के सरदार, क़यामत के सरदार, शाफी और महशर, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। जिब्राइल क्या कहते हो, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये मेरी खदीजा है। अल्लाह अकबर। इसने दीन के लिए इतना लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया कि ये मालदारन से फ़कीरन हो गई। जब जुमला सुना ना तो जिब्राइल की हिचकी बंध गई और जिब्राइल की चीख निकल गई। उलमा ने लिखा है नबी के उस हुजरे में जहाँ हज़रत खदीजा थी, हुजूर भी रोए, जिब्राइल भी रोए, खदीजा भी रोई, अर्श पर अल्लाह भी रोया। सुना मेरी माए, अल्लाह अकबर। जिसकी सीरत का वाक़या आप सुनना चाहते हैं वो नबी को अल्लाह ने औरत कैसी दी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा जिब्राइल, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी से मेरे दरबार में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कुछ सुनाना चाहता हूँ। बुला लिया। अल्लाह में हाजिर हो गया। कहा जिब्राइल आज खदीजा की हालत ने मुझे रुला दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह जी आपका अर्श भी तो रो रहा है। कहा उसने इतना एहसान किया है कि मेरा अर्श भी रो रहा है खदीजा की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। बोलना बहुत आसान है, अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लगा दिया। किसकी मोहब्बत में? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। खैर 1.25 लाख नबी आए किसको राज़ी करने के लिए? सबको मालूम, किसको राज़ी करने के लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। सहाबा आए किसको राज़ी करने के लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम सब किसको राज़ी कर रहे? अल्लाह को राज़ी कर रहे। वो अल्लाह जिसको सारी दुनिया राज़ी करने में लगी हुई है, वो अल्लाह जिब्राइल से कह रहा है जिब्राइल जाओ खदीजा के घर में और खदीजा से कहो अल्लाह ने तुम्हें 3 बार सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। खुद अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्माना वालहू तुम्हें 3 बार सलाम कह रहा है। जाओ मेरा 3 बार नाम लेकर सलाम पेश करो और खदीजा से कहो ऐ खदीजा क्या तू इस हाल में मुझसे राजी है? तू मालदार थी, मेरे दीन के लिए तूने लुटा दिया, क्या तू इस हाल में मुझसे राजी है? ये पूछ कराओ और एक खुशखबरी सुनाना मेरी खदीजा को, मेरे नबी की खदीजा को सुनाना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही आंसू बह रहे हैं। अल्लाह मैंने क्या पूछ लिया, मैंने क्या जुमला बोल दिया? अफसोस करते हुए आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सुनना मेरी माएँ, सुनना खदीजा के बारे में, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आए और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हज़रत खदीजा को 3 मरतबा सलाम अर्ज़ किया है। अल्लाह अकबर। फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अल्लाह अकबर। 3 मरतबा सलाम अर्ज़ किया और अल्लाह पूछ रहे खदीजा से पूछो क्या इस हाल में वो राज़ी है? हज़रत खदीजा की हिचकी निकल गई, हिचकी बन गई। क्या कहा पता है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूलन नबिय्या। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं तो हर हाल में राज़ी हूँ, अल्लाह मैं हर हाल में
तुझसे भी राज़ी, तेरे नबी तेरे दीन से भी राज़ी और तेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी राज़ी। तो अल्लाह ने क्या कहा पता है? जिब्राइल खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी? ऐ खदीजा सुन, ऐ खदीजा सुन, आखिरी जुमला, बात ख़त्म करो। ऐ खदीजा सुन, क़यामत में जब सारी इंसानियत के साथ सारे लोग आएंगे, सारी इंसानों के सामने ऐ खदीजा सबसे पहले मैं तुझे सलाम करूंगा। और जैसे तेरे नबी को वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, नबी जी क़यामत में हम आपको खुश करके छोड़ेंगे। अल्लाह कह रहे ऐ खदीजा जैसे तेरे शौहर को खुश करूँगा, मेरी इज़्ज़त और जलालत की कसम क़यामत में तुझे भी खुश करके छोड़ूंगा। इसलिए उलमा ने लिखा है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दीन के लिए क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, मक्का वालों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो चुके हैं। जब तक खदीजा जिंदा है कोई मेरे शौहर को हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ये खदीजा उसका हाथ तोड़ देगी। हम सिर्फ उमर का सुनते हैं, हम अली का सुनते हैं, हम अबू बकर का सुनते हैं। अल्लाह पाक की कसम, मक्का के लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने डरा कर रखा था उसका नाम था खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अपनी बच्चियों से कह रखा था, 4 बेटियां थी, पहली बेटी का नाम ज़ैनब, दूसरी बेटी का नाम हज़रत रुक़ैया, तीसरी बेटी का नाम हज़रत उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी का नाम जो सबसे लाडली, सबसे प्यारी, सबसे क्यूटी, उसका नाम था फ़ातिमतुज़ ज़हरा। फ़ातिमतुज़ ज़हरा। मेरी माँ और बहनें, इज़्ज़त का भी मालिक अल्लाह है, ज़िल्लत का भी मालिक अल्लाह है। इससे पर अच्छा हज़रत फ़ातिमा से किसी ने पूछा, आपको अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया, सरदार, सारी जन्नत की औरतों का सरदार बनाया, उसका रीज़न ये है कि आप रात भर इबादत करती थी, पूरी रात इबादत करती थी, या इसलिए कि आप हसन हुसैन की अम्मा हैं? सुनना मेरी माएँ, तवज्जो से सुनना, बहुत प्यारी बात है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा नहीं, उसका कारण यह है कि जब मेरे शौहर शेरे बबर, शेरे खुदा, दामाद रसूल हसन हुसैन के अब्बा, अबू तालिब के बेटे, मेरे शौहरे मोहतरम जब अल्लाह के दीन के तकाज़ों के लिए घर से बाहर निकलते थे, कभी मेरे चेहरे पर जो है गम के आसार नहीं आए। मैं यूँ कहती, अली तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर। हम मुस्कुराते चेहरे के साथ हम अपने बच्चों को भेज देते, मैं मेरे शौहर को भेजती थी। अल्लाह ने ख्वाब में आकर कहा, ऐ फातिमा तूने कभी अपने शौहर को आड़ न बनी, मैं तुझे जन्नती औरतों का सरदार मुंतखब करता हूँ। यहाँ अल्लाह ने ख्वाब में कहा, और वहाँ मदीना में मस्जिद नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अली मेरी बेटी फातिमा के लिए गुड न्यूज़ आई है, तेरा साथ देने पर आज अल्लाह ने उसे जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। वक्त बहुत हो जाएगा, बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं। मेरी माएँ और बहनें, ये इरादा और ये तय करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपना वक्त निकालेंगे। इंशाअल्लाह हम भी अपने शौहरों के साथ, अपने अब्बा के साथ, अपने भैया के साथ, अपने बेटे के साथ अल्लाह के रास्ते में चलत फिरत करेंगी, अपने घरों में तालीम करेंगी, अपने घरों में दीन को आबाद रखेंगी। मदीना का हर घर दीन का मरकज़ था। सुनो ध्यान से, बात ख़त्म कर रहा हूँ। पीर हक्कानी के दरबार में बैठकर अल्लाह रसूल की बात सुनने वालों, सुनने वालियों, याद रखो मदीने का हर घर दीन का मरकज़ था। क्यों? कि उन्होंने हर बात को अपनाया था, हमने हर बात छोड़ दी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा घर भी मदीने वाला घर बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर को दीनदार बनाएं, अपने शौहरों के साथ
अपने भाई के साथ, अपने अब्बा के साथ, अपने बेटे के साथ कभी अल्लाह के रास्ते में निकल कर देखें, नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह इस वक्त बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं इर्तिदाद का दौर शुरू हो चुका है और इर्तिदाद की इब्तिदा स्टार्टिंग औरत से होने वाली है। और बुरी खबर ये, बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की हालत ये कि मुसलमान घराने की बच्चियां, जिसके कान में अजान, जिसके एक कान में इकामत, जिसका नाम मुसलमान रखा गया, ऐसी 8.5 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, गैरों से शादी कर चुकी हैं। क्या हाल हो गया। ये कोई न्यूज़ की बात नहीं है, न्यूज़पेपर की हकीकी बात है। अरे जो नमाज रोज़े में पली बड़ी, कुरान और हदीस में पली बड़ी, जो सब में पली बड़ी, उसका हाल क्या हुआ। आज वो किसी गैर की गोदी में बैठी गई। क्या क्या हाल अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह, अगर हम चाहते हैं, बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, अगर हम ये चाहते हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी माएँ, आखिरी गुजारिश है मेरी आपसे, अपने अब्बा के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने भैया के साथ, अपने बेटे के साथ एक बार 3 दिन में निकले। इर्तिदाद शुरू हो चुका है। मुल्क के हालात हमारे फेवर में नहीं है। कान खोल कर सुन लो, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप ये ना समझें, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यह अशार सोच को नहीं आता। तुम में से कोई दुआ क्या होगा, नहीं जरा क्या भी अच्छा बुलंद कर, शायद निकल गई जुमले। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज हालात हमारे मुवाफिक नहीं होंगे। ये दज्जाली दौर है, ये फितनों का दौर है। जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं, वैसे फितने बरसने वाले हैं। अगर हम ये चाहते हैं, सुनो ध्यान से, अगर हम ये चाहते हैं हमारे ईमान की हिफाजत हो, हमारी इज्जत की हिफाजत हो, हमारी मौत ईमान पर आए, 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह। मस्तूरात से मेरी गुजारिश है, यहाँ जितने मर्द बैठे हैं, जितने नौजवान, ये नौजवानों से मैं इंशाअल्लाह मैदान में, पता नहीं कौन से मैदान में ले जाके बात कराएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मगरिब के बाद वहाँ बात करूँगा, वहाँ बताऊँगा। लेकिन जो मस्तूरात बैठी हुई हैं उनसे कह रहा हूँ 2 काम कर लो। एक तो अपने घरों में मस्तूरात जमात को रुका लो, बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। मस्तूरात की जमात को, मस्तूरात जमात मतलब अल्लाह के मेहमान को, और अल्लाह का वादा है जो मेरे मेहमान की खिदमत करता है। जमात किसके मेहमान है? अल्लाह के मेहमान है। अल्लाह कह रहे जो मेरे मेहमानों की खिदमत करता है, हम खिदमत करने वालों के नस्लों की ईमान की हिफाजत करते हैं। एक काम करो, अपने घरों में अल्लाह के मेहमानों को रुकाओ। और दूसरी बात यह है, कम से कम अपने अब्बा को, अपने शौहर को, अपने बेटे को लेकर कम से कम 3 दिन अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। जितनी मस्तूरात बैठी हुई है, अभी बात ख़त्म कर रहा हूँ, अपने घर जाने से पहले फैसला कर लो, तुम्हें हज़रत खदीजा के साथ खड़े होना है, तुम्हें अम्मा आयशा के साथ खड़े होना है। हज़रत फ़ातिमा के बारे में इंशाअल्लाह जहाँ मेरा बयान है वहाँ बताऊँगा, क्या मकाम है हज़रत फ़ातिमा का, इंशाअल्लाह बताऊंगा। आपके घर वाले आपको आकर बताएंगे। इसलिए कि वक्त हुआ जा रहा है, नमाज का वक्त हो चुका है, इसलिए बात ख़त्म कर रहा हूँ। आपको हज़रत खदीजा के साथ खड़े होना है इंशाअल्लाह, हज़रत सहाबियात के साथ खड़े होना है। कहते हैं ना, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाओ, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाओ। मेरी माएँ और मेरी बहनें, आप चाहती हैं कि अल्लाह का सलाम तुम्हें भी मिले, तो एक काम करो, ये तय करके जाओ, हर घर में इंशाअल्लाह हम अल्लाह के मेहमानों को रुकाएंगे इंशाअल्लाह, और अपने घरों में तालीम को शुरू करेंगी। और कम से कम अभी 16-17 अक्टूबर तक छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ है, अल्लाह ने मौका दिया है। पाचापुर इल्म का गहवारा है, इल्म का मरकज़ है, कई उलमा हुफ़ाज़ हैं। अल्लाह इन उलमा की, इन हुफ़ाज़ की हिफाजत फरमाए, आमीन तो बोले कम से कम। अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। 2-2 मदरसे हैं माशाअल्लाह,
और दरगाहों के बीच में हैं। अल्लाह इन वलियों के साए में हमेशा हम सबको रहने की तौफीक अता फरमाए। ये इरादा लेकर, ये अज़म लेकर जाएं, हम अपने घर पर जाएंगे, मगरिब के बाद कारी साहब का बयान हमारे घर वाले सुनेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने घरों से अपने मर्दों को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजिउ सलाम। तबारकत रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह तेरे नबी की सीरत सुनी है, तेरे नबी की सीरत सुनी है। अल्लाह जो सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। बोलने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। अल्लाह तू किसी का मोहताज नहीं है, सही बोलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह एक बड़ा मजमा बात सुनने के वास्ते आ रहा है, बोलने वाला सबसे पहले मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है, सही बोलने की तौफीक अता फरमा। तेरा डर, तेरा खौफ नसीब फरमा। अल्लाह इन मस्तूरात ने तेरे रास्ते में निकलने का, तेरे दीन की मेहनत करने का इरादा किया होगा, इनके इरादों को मजबूत फरमा, इनके घर वालों को हिम्मत अता फरमा, ताकत अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह